हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के एक्सप्लेनेशन में हम लेकर आए हैं रिंग्स ऑफ पावर का फर्स्ट एपिसोड। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अप्रिशिएट करें। तो चलते हैं कहानी की ओर। एपिसोड के शुरुआत में हमें कुछ बच्चे पानी की एक धारा के पास खेलते हुए दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक लड़की जिसका नाम गैलेड्रियल है, वह कागज़ की नाव बनाकर पानी की धारा में बहा रही है। वहाँ कुछ और भी बच्चे खेल रहे हैं जो नाव पर पत्थर फेंकने लगते हैं और उसकी कागज की नाव को डुबो देते हैं, जिससे ग्लैड्रियल को बहुत गुस्सा आता है। और तभी हम देखते हैं कि ग्लैड्रियल का बड़ा भाई वहाँ दिखाया जाता है और वो ग्लैड्रियल को समझाने की कोशिश करता है कि जिसका जैसा गुण होता है वह वैसा ही व्यवहार करता है, जैसे कि नाव तैरती है और पत्थर डूब जाते हैं। और इस कहानी को ग्लैड्रियल ही सुना रही है और वह बता रही है कि कैसे उनके लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी खुशहाल और सुंदर दुनिया ज़्यादा दिन ऐसे ही नहीं रहने वाली है। डार्क लॉर्ड मॉर्गोथ उनकी दुनिया पर हमला करता है और उनके रोशनी देने वाले पेड़ों को नष्ट कर देता है, जिसके बाद सभी एल्व्स मिलकर मॉर्गोथ के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं। और मॉर्गोथ की सेना का नेतृत्व कर रहा होता है उसका सेनापति सौरन, जो कि उसका शागिर्द भी है। यह युद्ध कई सालों तक चलता है, जिसमें ग्लैड्रियल का भाई शहीद हो जाता है। और तब ग्लैड्रियल अपने भाई के शव के आगे उसका खंजर उठाकर शपथ लेती है कि वो अपने भाई की अधूरी कसम को पूरा करेगी, मतलब वह सौरन को ढूंढेगी और उसे मार देगी। इस युद्ध में बेशक मॉर्गोथ की हार होती है, लेकिन पूरी दुनिया में भयंकर तबाही होती है। यहाँ बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर लाशों का एक भयानक मंजर दिखाया जाता है और यह सब रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन होता है। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सौरन मध्य धरती पर ऑक्स की तादाद को लगातार बढ़ा रहा है और ग्लैड्रियल सौरन की तलाश में अपनी कसम को पूरा करने के लिए एक योद्धाओं के दल के साथ उसे ढूंढने और खत्म करने के लिए निकल पड़ती है। ग्लैड्रियल इस टुकड़ी की सेनापति है और कई सालों की तलाश के बाद भी उनको सौरन नहीं मिलता है। तो इसी दल के कुछ योद्धा ये मान लेते हैं कि सौरन एक अतीत का किस्सा है, अब वो नहीं रहा। लेकिन ग्लैड्रियल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसे लगता है कि सौरन अभी भी है और वो हर हाल में सौरन को ढूंढकर मार देना चाहती है। और ये लोग सौरन को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंचते हैं जहां सौरन ऑक्स की तादाद को बढ़ा रहा था, पर अब वो वहां नहीं है, वो कहीं और जा चुका है। अब ग्लैड्रियल और उसके साथी उस जगह की छानबीन कर रहे होते हैं और इसी दौरान उन पर एक बड़ा दानव हमला कर देता है। ग्लैड्रियल उससे लड़ती है और बड़ी आसानी के साथ उस बड़े दानव को मार गिराती है। इसके बाद उसके दल के सभी योद्धा अपनी अपनी तलवारें रख देते हैं और उससे कहते हैं कि राजा ने हमें कई महीनों पहले लौट आने का आदेश दिया था। अगर यहाँ से सौरन को ढूंढने जाना है तो तुम्हें अकेले ही जाना होगा। और फिर ग्लैड्रियल सभी से कहती है कि हम लोग सुबह निकलेंगे, यानी कि अब उनका मिशन यहीं पर ख़त्म हो चुका है। वो सभी वापस एल्व्स के राज्य में आने वाले हैं। फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हारफुट का एक गांव, जहां पर दो शिकारी यात्री गुजर रहे हैं जिनकी पीठ पर हिरन के सींग जैसा कुछ बंधा हुआ है। और हारफुट के गांव में एक बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम नॉरी है। वह बच्ची बाहर की दुनिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक दिखाई जाती है और इसी उत्सुकता के चलते वह गांव के बच्चों के साथ गांव के बाहर एक जगह पर आती है जहां पर बहुत सारे फल के पेड़ हैं। यहाँ पर बहुत सारे शहतूत के पेड़ हैं और सभी बच्चे उनको तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं। लेकिन तभी एक बच्चे को एक बड़े भेड़िए के पंजे का निशान दिखाई देता है, जिसे देखकर नौरी समझ जाती है कि जरूर भेड़िया आसपास ही है। और वो समझदारी से सभी बच्चों को और उसके साथियों को वापस गाँव में ले आती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एल्व्स की राजधानी लिंडन में राजदूत एलरोंड को, जो कि कुछ लिख रहे हैं। और तभी वहाँ पर एक दासी आती है और एलरोंड को बताती है कि ग्लैड्रियल अपने मिशन से वापस आ चुकी। यह सुनकर एलरोंड बहुत खुश होता है और वह ग्लैड्रियल से मिलने के लिए जाता है। और यहाँ ग्लैड्रियल और एलरोंड के बीच काफ़ी देर बातचीत होती है। ग्लैड्रियल बताती है कि वह मिशन को पूरा करके नहीं आई है, बल्कि उसके साथियों ने उसके साथ आगे जाने से मना कर दिया था और वह राजा से मिलना चाहती है। और इसके लिए वो एलरोंड से कहती है। एलरोंड कहता है कि राजा भी ग्लैड्रियल से मिलेगा और उसके साथियों को सम्मानित करेगा और उसके लिए उसने एक समारोह रखा है और वो जल्दी ही राजा से मिलेगी। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से हारफुट का गांव देखते हैं, जहां नौरी अपनी माँ से बात कर रही है और उसकी माँ उसे बता रही है कि उसे गांव के बाहर इस तरह से नहीं जाना चाहिए। हारफुट संगठित हैं, इसीलिए वो सुरक्षित हैं और नौरी को उसकी बात माननी चाहिए। और यहाँ दिखता है कि नौरी बाहर की दुनिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है। अब नेक्स्ट सीन में एक समारोह दिखाया जाता है जिसमें ग्लैड्रियल और उसके साथियों का सम्मान हो रहा है। यहाँ पर एल्व्स के राजा सभी को बता रहे हैं कि कैसे इन योद्धाओं ने अपने मिशन को पूरा किया है और जल्दी उनके सम्मान में उन्हें एल्व्स की अनंत भूमि ग्रे हेवेंस भेजा जाएगा। इसके बाद
गैलेड्रियल और एल्रोंड की फिर से बात होती है, जहाँ पर गैलेड्रियल को अभी भी लगता है कि सोरन जिंदा है और वह अकेले भी उसकी तलाश में जाना चाहती है। लेकिन एल्रोंड गैलेड्रियल को समझाने की कोशिश करता है कि उसे अब अपनी तलवार रोक देनी चाहिए, उसे म्यान में रख देना चाहिए, पर गैलेड्रियल यह बात मानने को राजी नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है एक इंसानों के गांव पर, जहां पर एक एल्फ योद्धा एरोंडियर गांव में छानबीन के लिए जाता है, जहां पर वह एक बार में पहुंचता है और पिछले 2 हफ्तों में हुई घटनाओं के बारे में वह जानना चाहता है। वहां बैठा एक बुजुर्ग उसको इस बारे में बताता है, लेकिन उसी बार में बैठा एक लड़का एरोंडियर से बदतमीजी करता है, पर एरोंडियर उसे इग्नोर कर देता है और कुछ नहीं कहता और वहां से बाहर निकल आता है और वह एक लेडी वैद्य से एक कुएं के पास मिलता है और कुछ बातें करता है। यह सीन देखने के बाद हमें लगता है कि ये एल्फ योद्धा एरोंडियर उस लेडी वैद्य को पसंद करता है और अब वह इस गांव से निकलकर अपने एक दूसरे योद्धा के साथ अपने किले पर लौटता है, जहां पर उसे पता चलता है कि उन सभी योद्धाओं को लौटने का आदेश मिला है। यहाँ एरोंडियर अपने सेना प्रमुख से मिलता है और उनकी बातचीत में हमें पता चलता है कि एरोंडियर इस जगह पर 79 ईयर्स से तैनात है और अब एरोंडियर उसी लेडी वैद्य से दोबारा मिलने के लिए आता है और उससे बताना चाहता है कि वो उसे कितना पसंद करता है। लेकिन तभी एक आदमी अपनी बीमार गाय को लेकर वैद्य को दिखाने आया होता है। तब एरोंडियर उस आदमी से पूछता है कि यह बीमार गाय कहाँ चरने गई थी, तो वो आदमी एरोंडियर को बताता है कि होडल। तो एरोंडियर होडल के लिए निकलता है और लेडी वैद्य भी उसके साथ चलने के लिए कहती है। यहाँ लेडी वैद्य का बेटा गांव के एक बड़े लड़के के साथ एक तबेले के तहखाने में दिखाया जाता है, जहाँ तहखाने में वो एक टूटी हुई तलवार लेकर निकलता है। इस तलवार पर सोरन का वही चिन्ह गुदा हुआ है जो कि गैलेड्रियल के भाई के शरीर पर था। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एल्रोंड और उसके राजा आपस में बात कर रहे हैं और यहाँ पर कैलिबम्बर आता है। राजा एल्रोंड को बताते हैं कि उसे कैलिबम्बर का साथ देना है क्योंकि कैलिबम्बर कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एरोंडियर और वैद्य होडल पहुंचते हैं और वो दोनों पहाड़ी पर से देखते हैं कि वो पूरा का पूरा गांव जल रहा है। और अब सीन शिफ्ट होता है और अब हम एक बड़ी नाव को देखते हैं जिसमें गैलेड्रियल और उसके साथी योद्धा ग्रे हेवेंस की ओर जा रहे हैं। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तभी एक रोशनी से भरा हुआ बड़ा दरवाज़ा खुलता है और ये सभी योद्धा हाथ उठाकर उस राज्य में प्रवेश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी गैलेड्रियल अपने कदम पीछे खींच लेती है और वह अपने भाई का दिया हुआ खंजर उठाकर उस नाव से कूद जाती है। और साथ ही दिखाया जाता है कि एक बड़ा धूमकेतु आसमान से होता हुआ हारफुट के गांव के पास जाकर गिरता है। इस धूमकेतु को गिरते हुए सभी लोगों ने देखा है, एल्व्स, इंसान, हारफुट और एंड्स। जहां नौरी देखती है कि जिस जगह धूमकेतु गिरा है वहां चारों तरफ आग ही आग है और बीच में एक इंसान लेटा हुआ है। और दिखाया जाता है कि एल्व्स के राजा के पास एक जला हुआ पत्ता आकर गिरता है जिस पर कुछ अजीब सी कालिक है। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। दोस्तों, बहुत ही जल्दी हम इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड को भी अपलोड करने वाले हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।